नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। बहुप्रतीक्षित समय के बाद जो पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अवगत कराएंगे। 25 सरकारी एजेंसियों में 3,555 पदों पर वैकेंसी। इसमें 5 साल बाद निकली पटवारी भर्ती के सबसे ज़्यादा 2,736 पदों पर होगी नियुक्ति। 2017 के बाद पटवारी भर्ती परीक्षा हुई है। 5 जनवरी से 19 जनवरी तक उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। रूल बुक भी जारी हो चुकी है। हम आपको बता दें कि राज्य शासन ने मंगलवार को 25 शासकीय एजेंसियों के लिए 3,555 पदों पर भर्ती निकाली है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के तहत निकाली इस भर्ती में सबसे ज़्यादा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी के 2,736 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा सहायक संपरीक्षक और सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों को भी भरा जाएगा। राज्य में पटवारी भर्ती अंतिम बार 2017 में 9,235 पदों के लिए निकली थी। यह संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 15 मार्च 2023 से प्रारंभ होने वाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 5 जनवरी से जमा होंगे। अंतिम तारीख 19 जनवरी है। इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल ने रूल बुक भी जारी कर दी है। 2017 में जो 9,235 पदों के लिए निकाली थी, अब संयुक्त भर्ती 2022 में 15 मार्च से इसके एग्ज़ाम प्रारंभ होंगे। हम आपको और भी गणित बताते हैं कि अब सिलेबस हुआ अपडेट। 2 भाग में होगा एक पेपर। 3 नए विषय भी जुड़े हैं इस बार। पटवारी भर्ती को ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के तहत संयुक्त भर्ती परीक्षा में शामिल किया गया है मित्रों। ऐसे में इस बार पटवारी भर्ती परीक्षा का सिलेबस बदल गया है। अपडेट सिलेबस के अनुसार उम्मीदवार को अब सामान्य प्रबंधन, सामान्य विज्ञान और सामान्य अंग्रेजी 3 नए विषयों में भी पढ़ने होंगे। वहीं पिछली भर्ती के सिलेबस में शामिल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज को हटा दिया गया है। सीधी बात, सिलेबस को अपडेट कर दिया गया है। वहीं गणित तो सामान्य अभिरुचि योग्यता को अलग अलग पेपर में बांट दिया गया है। इस बार 200 अंक का एक पेपर होगा जिसको 2 भागों में बांटा गया है। इसके लिए 3 घंटे का समय आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। और 100 अंक के पहले भाग में सामान्य विज्ञान, जीके भी आप कह सकते हैं, सामान्य हिंदी जिसमें आपके मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार आदि सभी की प्रमुख रूप से जानकारी होगी, सामान्य अंग्रेजी जिसमें ग्रामर वगैरह पूछी जाएगी, सामान्य गणित के प्रश्न आएंगे। 100 अंक के दूसरे भाग में सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन के प्रश्न होंगे। पिछली भर्ती में सिर्फ 5 विषय सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि, सामान्य हिंदी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज और कंप्यूटर विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन अब इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक में जनरल प्रश्न और एक में सामान्य अभिरुचि के प्रश्नों में समाहित किया गया है। पदों का गणित देखें तो 3,225 पदों सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे, 250 पद बैकलॉग के द्वारा, 80 पद संविदा के द्वारा। सभी विभागों के तहत यदि श्रेणीवार देखा जाए तो नारक्षित के लिए 1,187 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 257, एससी के लिए 518, एसटी के लिए 774, ओबीसी के लिए 819 पद हैं। कुल 3,555 पदों पर नियुक्ति होनी है। यदि पटवारी की चर्चा की जाए तो पटवारी के लिए श्रेणीवार पदों की जानकारी देखी जाए तो नारक्षित के लिए 975 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 233, एससी के लिए 337, एसटी के लिए 615, ओबीसी के लिए 615। इस प्रकार से कुल 2,736 पद हैं। स्नातक पास कर सकते हैं आवेदन। पटवारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। इसके अलावा सीपीसीटी स्कोर कार्ड, हिंदी में टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सीपीसीटी उत्तीर्ण न होने पर चयनित उम्मीदवार को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के बाद परिवीक्षा अवधि के दौरान यानी 3 वर्ष में प्राप्त करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर नियुक्ति निरस्त की जाएगी। सीपीसीटी की योग्यता प्राप्त करने के लिए 1 साल का समय बढ़ाया है। इसके लिए पूर्व में चयन होने के बाद 2 साल का समय दिया जाता था। 11 नगर पालिक निगम में 191 पदों पर ही वैकेंसी निकली है। महिला एवं बाल विकास संचालनालय के अंतर्गत 251 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता के 41 पद हैं, परामर्शदाता के 18 से 27 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। 11 नगर पालिका भोपाल, सिंगरौली, देवास, सतना, खंडवा, कटनी, रीवा, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, इंदौर में राजस्व अधिकारी, सहायक अतिक्रमक निरोधक अधिकारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी जैसे 191 पदों की वैकेंसी 1 लाख पदों में से टोटल पोस्टें हैं। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन भोपाल के पद हैं। इसके लिए कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 7, कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 42 और स्टेनोटाइपिस्ट के 5 पद हैं। एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल के अंतर्गत 54 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें
ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक, डिस्पैच क्लर्क, विधिक सहायक जैसे पद शामिल हैं। इस प्रकार से 25 सरकारी एजेंसियों में 3,555 पदों पर वैकेंसी है। इसमें 5 साल बाद निकली पटवारी भर्ती की सबसे ज़्यादा 2,736 पद हैं। और जो जो प्रमुख जानकारी होगी वह हम आपको अवगत कराएंगे। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें। बम्पर मात्रा में भर्ती हैं, 1 लाख पदों पर भी भर्ती होनी है। आप हमसे जुड़ रहे हैं, पीएससी की जानकारी से हम आपको अवगत कराएंगे। उसके लिए आप हमारे समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स और पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।